चलिए सभी को फिर से एक बार जय मसीह की छोटी सी एक प्रार्थना करके हम लोग आज का वचन सुनेंगे। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू आज हमें इकट्ठा किया है। विनती करते हैं कि आज हमारी मदद कर, जैसे हम तेरे वचन को सुनने वाले हैं। हमारे मनों को तू तैयार कर, सुनने के कान और ग्रहण करने वाला मन हमें दे परमेश्वर। तेरा वचन सच्चा है, तेरा वचन हमें जागृत करता है, तेरा वचन हमें पवित्र करता है। और तेरे वचन से परमेश्वर हम आज तृप्त हो पाए, समझ पाए, सीख पाए और हमारे जीवन में लागू करें। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमसे बात कर, हमें उत्साहित कर। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए दोस्तों, तो फिर आज का वचन जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है पहले पत्रस की दूसरे अध्याय 4 से 6 तक इन वचनों के आधारित जीवित पत्थरों का आत्मिक घर, स्पिरिचुअल हाउस ऑफ लिविंग स्टोन्स। ठीक है, हम ये आज देखने वाले हैं। आगे बढ़ना चाहता हूं मैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम पढ़ेंगे 1 पत्रस का 2 का 4 से 6 तक। ऐसा लिखा है, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। तुम भी आप जीविते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी लिखा है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। तो आज के दिन आपसे मैं इन बातों को बांटना चाहता हूं। सबसे पहले, ठीक है, आज हम जो सीखने वाले हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसा कि उसके पास आकर, इसका क्या मतलब होता है, परमेश्वर के पास आने का क्या मतलब होता है, और ये बात के पीछे जो अर्थ है, आ, हमें क्या समझाने की यहाँ पर पत्रस कोशिश कर रहा है, हम जान पाएंगे। ठीक है, तो पहली बात, उसके पास आना क्या होता है, ये बात को हम देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये जीविता पत्थर, ठीक है, किसके बारे में कहा गया है, ये जीविता पत्थर कौन है। ठीक है, हम ये भी देखने वाले हैं। और क्यों जीविता पत्थर कहा गया है, ये बारे में, इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर वचन कहता है कि हम भी जीविते पत्थरों के समान है। इसका मतलब क्या है कि हम भी जीविते पत्थर है। क्यों यहाँ पर इस पत्थर, ठीक है, यहाँ पर पत्थर का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर पत्थर का इस्तेमाल किया गया, और फिर यहाँ पर सिय्योन के कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर, ये 6 में भी पत्थर का इस्तेमाल किया गया। और आगे के वचन को भी अगर आप देखोगे 7 और 8 में, वहां पर भी आपको दिखाई देगा कि ये पत्थर, इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण लेकर यहाँ पर हमें वचन में सिखाया गया। ये सारी बातें आज हम देखने वाले हैं। उसके बाद ये आत्मिक घर बनते जाना, ये क्या होता है, ये देखेंगे हम। और याजकों का समाज, याजकों का समाज, ये याजक कौन है, याजक का काम क्या है, क्यों कहा गया कि याजकों का समाज, हाँ, याजकों का पवित्र समाज, समाज की बात यहाँ पे क्यों आई है, ये भी हम देखेंगे। और वचन कहता है कि आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, ये क्या है, आत्मिक बलिदान का मतलब क्या है, आत्मिक बलिदान चढ़ाने का क्या मतलब है। ठीक है, इस बात को भी हम देखेंगे। और क्यों ये सारे आत्मिक बलिदान जो चढ़ाए जाते हैं वो यीशु मसीह के ही द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। ठीक है, ये बात को भी हम देखेंगे।
ये सारे प्रश्नों का जवाब अंत तक आपको मिल जाएगा। तो ये है हमारा आज का ऑब्जेक्टिव। हम जो सीखने वाले हैं उसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया। ठीक है, तो हम आज आगे बढ़ेंगे। पहली बात में मैं इस वचन को आपके आगे रखना चाहता हूं, 1 पतरस का 2 का 4। ठीक है, 2 के 4 में ऐसा लिखा है कि उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। तो पतरस यहाँ पर विश्वासियों के लिए ये बात लिखी है। और पिछले सेशन में जब हमने देखा था तो 2 अध्याय का 1 से 3 में इन विश्वासियों को पतरस कहता है कि नए जन्मे हुए शिष्यों के समान, ठीक है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान। और अब यहां पर आकर पतरस कहता है कि पूरी तरह भिन्न रूप से वहां का जो उदाहरण दिया गया है और यहाँ का जो उदाहरण दिया गया है वो बिल्कुल मिलता जुलता, किसी भी रीति से मिलता जुलता नहीं है। जब वहां पर नवजात शिशुओं की बात की गई है कि उस निर्मल दूध की लालसा करो नए जन्मे हुए बच्चों की तरह, अब यहां पर 4 वचन में आकर पतरस पूरी तरह अपने ट्रैक को बदल देता है और यहां पर कहता है कि तुम जीविते पत्थर हो। तो ये बात हमें समझना चाहिए और हम देखेंगे कि कैसे, क्या कहना चाहता है पतरस इन सारी बातों के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले ये सारी बातें पतरस यहाँ पे क्यों कह रहा है और कहने का मतलब क्या है, क्यों, क्या सोच रहा था पतरस। अगर हम सोचने की कोशिश करते हैं तो यीशु मसीह जब अपनी सेविकाई में प्रचार कर रहे थे तो जब लोगों ने जो यहूदी थे, उस समाज के लोग थे, उन्होंने प्रभु को निकम्मा ठहराया, प्रभु को रिजेक्ट किया, उसका तिरस्कार किया और प्रभु ने एक बात कही और उस बात के आधारित पर पतरस हमें यहाँ पर इसका आ, आ, उस सन्निवेश में यहाँ पर इन बातों को हमारे आगे रखता है। और प्रभु ने जो बात वहां पर कही कि उन्होंने कोने के सिरे के पत्थर को निकम्मा ठहराया है, ये बात खुद प्रभु ने अपनी सेविकाई के दौरान जब लोगों ने उनको रिजेक्ट किया या प्रभु यीशु को तिरस्कार किया, उस संदर्भ में जब बात की तो पतरस हमें उसी बात में, ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके पास आकर, अब ये बात को हम देखेंगे, उसके पास आकर, किसके पास? यीशु मसीह के पास आकर। इन विश्वासियों को पतरस समझाने की कोशिश कर रहा है, तुम लोग उसके पास आकर, ठीक है, उसके पास आने का मतलब क्या है? ठीक है, मसीह के पास आने में, ध्यान से सुनिए, ठीक है, मसीह के पास आने में प्रारंभिक पश्चाताप और विश्वास शामिल है। जो भी मसीह का सुसमाचार सुनकर मसीह के पास आता है, वो उसके आने में, किसी भी विश्वासी को सच्चे रूप में मसीह के पास आने में वो पश्चाताप और विश्वास, ये दोनों बात शामिल होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर जो ग्रीक वर्ड इस्तेमाल किया गया है उसका तात्पर्य, ठीक है, उसके पास आकर, यहां पर जो ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में जो बात इस्तेमाल यहां पर की गई है, उसका तात्पर्य सिर्फ आने का नहीं है, लेकिन एक निरंतर आते रहने का मतलब है। वी शुड कीप कमिंग, ठीक है, एक निरंतर आते रहने का मतलब है। ठीक है, इस तरह का निरंतर निकट आना मसीह में प्रामाणिक परिवर्तन का फल है। अब ये बात क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझाकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। देखिए, जब हम मसीह में आते हैं या मसीह को हम स्वीकार करते हैं,
ये शुरू होता है परमेश्वर जब हमें बुलाता है उसके प्रभावशाली बुलाहट से, तभी हम आ पाते हैं, तब तक नहीं होता। तो जब हम आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी, हमसे परमेश्वर हमारे अंदर वो क्षमता को उत्पन्न करता है जिसके द्वारा हम पश्चाताप और विश्वास करते हैं। अपने पापों से हम मन फिराते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पतरस ये भी कह रहा है कि सिर्फ एक बार नहीं भाई बहनों, यहाँ पर आपको निरंतर परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास आते ही रहना है, हर दिन आते रहना है, क्योंकि ये जो सुसमाचार है ये हमारे हर दिन की आवश्यकता है। यीशु मसीह पर विश्वास करना, यीशु मसीह में जड़ पकड़ना, हमारे पापों के लिए पश्चाताप करते रहना, ये हमारे लिए हर दिन का काम है। और उसके पास आते रहना ये हमारे हर दिन का हमारा काम है। और जब कोई भी विश्वासी, ठीक है, जब कोई भी विश्वासी इस तरह सिर्फ 10 साल पहले, 5 साल पहले या 2 साल पहले मैं प्रभु में आया था, मैंने प्रभु को जाना था, मैंने प्रभु को अंगीकार किया था, उसके बाद फिर मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, मैं आज तो प्रभु के पास मैं नहीं आ रहा हूं या नहीं आ रही हूं, अगर आप ऐसा कहते हो तो शायद आप कभी पहले प्रभु के पास जैसा वचन कहता है वैसा आए ही नहीं। और जो इस तरह निरंतर मसीह के निकट आता है वो इस बात का सबूत है कि उसमें सच में परिवर्तन हुआ है, उसका हृदय परिवर्तित हुआ है। ये प्रामाणिक परिवर्तन का फल है। सोचिए कि आज आप मसीह के पास आ रहे हो हर दिन। शायद हो सकता है कि आप किसी पाप के कारण या किसी निर्बलता के कारण, या आप बलहीन होकर, या आप किसी अपने ही अंदर किसी कमजोरी के कारण आज मसीह के पास आप नहीं आ पा रहे हो। सोचिए एक बार कि क्या आप हर दिन जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप मसीह के चरणों में आ रहे हो, अपने आप को लेकर निरंतर उसके निकट आप पहुंच रहे हो? क्या निरंतर उसके पास आकर उस पर तुम निर्भर हो रहे हो? क्या हमेशा आपकी चाहत मसीह पर कि वो सबसे मेरे लिए बहुमूल्य है, वो सबसे मेरे लिए, अगर मैं चूक भी जाऊं, अगर मैं फिसल भी जाऊं, अगर मैं पल भर के लिए पाप में भी अगर मैं गिर जाऊं, लेकिन फिर मैं उठता हूं, मैं मसीह के पास आता हूं, मैं उसके निकट पहुंचता हूं, क्योंकि वही मेरा अंत में, वही अकेला ही मेरा उद्धार करता है। अगर आप ऐसा करते हो, इस तरह निकट आते हो, तो दोस्तों ये एक प्रमाण है आपके लिए कि आपका सच्चा हृदय परिवर्तन हुआ है। ठीक है। प्रभु का वचन यूहन्ना के 6:44 में प्रभु कहता है कि जब तक, ठीक है, प्रभु ऐसा कहता है कि कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसको खींच ना ले। कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसको खींच ना ले। और फिर वचन ऐसा भी कहता है, प्रभु ऐसा भी कहता है मत्ती के 11:28 में कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। एक जगह प्रभु ऐसा कहता है कि जब तक पिता उसको खींच ना ले कोई मेरे पास नहीं आ सकता, और दूसरी तरफ प्रभु ये भी कहता है आने के लिए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और याकूब का 4:8 भी ऐसा कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर तुम्हारे निकट आए। यहाँ पे हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से सुनोगे, सोचोगे, तो परमेश्वर है जो हमें बुलाता है अपने प्रभावशाली बुलाहट से। मैं बार बार
कह रहा हूं, बार बार आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर है जो हमें नया जन्म देता है, वो है जो हमारे अंदर हमें पुनरुत्थित करता है, हमें रीजेनरेट करता है, वो है जो हमें बुलाता है, ठीक है, उसके प्रभावशाली बुलाहट से। और जब वो बुलाता है तो जिसके अंदर वो बुलाहट का काम होता है वो जरूर मसीह के पास आता है। लेकिन आना किसकी जिम्मेदारी है? प्रभु हमें जिम्मेदार ठहराता है कि हम आए, उसके सुसमाचार को सुनने की जिम्मेदारी किसकी है? वो हमारी है। विश्वास करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। मन फिराने की, पश्चाताप करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। और जो लोग इस तरह परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, वो लोग उसकी आवाज सुनते हैं, और वो एक बार नहीं, वो बार बार मसीह के पास आते रहते हैं, वो निरंतर मसीह के निकट आते रहते हैं। तो आज के दिन दोस्तों सवाल यही है कि आज भी क्या आप मसीह के निकट आ रहे हो, या अभी भी दुनिया में खो बैठे हो, दुनियादारी में हो, दुनिया की चिंताओं में हो, कई परेशानियों में, दिक्कतों में भी अगर हो, तो मसीह से तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है, या सुख में, या सुख विलासों में, या दुनिया के इस सुख भोग में खो चुके हो, क्या आ रहे हो आज? क्या आना चाहते हो कि नहीं तुम परमेश्वर के निकट, मसीह के निकट? अगर आओगे निकट उसके पास, तो वो जो चाहता है उसके वचन के अनुसार आज्ञाकारिता में हमें चलना भी पड़ता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आएगी। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। यहां पर जो जीविता पत्थर लिखा है, ठीक है, ठीक है, हम किसके पास आ रहे हैं? बहुमूल्य जीविता पत्थर। ठीक है, जीविता पत्थर। अब ये जीविता पत्थर, जैसे मैंने अभी तक आपको बताया कि बार बार इस पत्थर के बारे में इस उदाहरण को लिया गया है, ये कोई लिटरली या वास्तविक रूप से ये पत्थर की बात हम नहीं कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, ये एक रूपक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटाफोर। ठीक है, ये एक रूपक, एक वस्तु को हम दिखाकर उसके रूप को हम, या उसके रूपक को, उसके एग्जाम्पल को हम लेते हैं, और उसके उसके द्वारा हम कुछ बात समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर जो जीविता पत्थर है, इस पत्थर को कोने के सिरे के पत्थर से तुलना करके पुराने नियम की जो बात है उसको यहाँ पर पत्रस हमारे आगे रख रहा है, इसीलिए जीविता पत्थर कहा है। लेकिन याद रखिए, ठीक है, अब ये बात को लेकर कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जीविता पत्थर मतलब किसी भी पत्थर को लेकर उस पर प्रभु यीशु मसीह को उसका शेप बना दे, और कहेंगे कि ये वचन में है कि प्रभु यीशु जीविता पत्थर है, तो इसीलिए उसकी मूर्ति बना दे। ऐसी सोच मत रखिए, और ऐसे सोचने वाले, ऐसे प्रचार करने वाले भी अगर है तो आप उनसे दूर रहिए, क्योंकि इट डज नॉट रिप्रेजेंट एन आइडल। ठीक है, जीवित मूर्ति नहीं, जीवित मूर्ति नहीं। जीविता पत्थर का मतलब जीवित मूर्ति नहीं। हो सकता है कि थोड़े मसीहत में लोगों का प्रचार भी ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर ने खुद कहा अपने वचन में कि वो जीवित पत्थर है, तो पत्थर में भी वो है, पत्थर में भी यीशु है, पत्थर में भी परमेश्वर है, क्योंकि वो जीविता पत्थर है, तो चलो उसकी मूर्ति बनाए और उसकी मूर्ति में भी वो जीवित रहेगा। उसका आकार बनाए, उसकी फोटो बनाए, जैसे रोमन कैथलिक्स करते हैं ना। वो जीवित मूर्ति नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक रूपक के जैसे इस पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और आगे चल के आपको बहुत स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो यह जो जीविता पत्थर है, ये पत्थर हो या चट्टान, इसका उपयोग कई साधारण रूप से, मतलब कई बार ओल्ड टेस्टामेंट में या पुराने नियम में कई बार भक्तों ने इस्तेमाल किया है। जैसे दाऊद कई बार कहता है कि परमेश्वर तू मेरी चट्टान है, तू मेरा छुपने का स्थान है।
यू आर माई रॉक। कई बार ये चट्टान और पत्थर पुराने नियम में कई बार इस्तेमाल किए गए हैं एक रूपक की तरह, ठीक है। तो यहां पे आप कंफ्यूज मत होइए। आगे बढ़ना चाहता हूं तो ये जो जीवित यहां पर लिखा गया है, ये जीविता पत्थर, ये क्या इंगित करता है, ये क्या दर्शाता है? ये एक पुनरुत्थित और जीवित मसीह जीवन का स्रोत और दाता है। इसको ये इंगित करता है या दर्शाता है। जीविता पत्थर मतलब ही इज अलाइव, ही इज नो मोर डेड। वो पुनरुत्थित हुआ, वो मुर्दों में से जी उठा, और वो जीवित मसीह वो ही हमारे जीवन का स्रोत और हमारे जीवन का दाता है, ठीक है। इसलिए यहां पर जीविता पत्थर, लिविंग स्टोन, ही इज द लिविंग स्टोन। वो मरा हुआ नहीं है, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी जीवित है। तो ऐसे जीविते पत्थर के पास आकर क्या करना है, अगले वचन में हम देखेंगे, ठीक है। और यहां पर तो ऐसा लिखा है कि जिसे मनुष्यों ने निकम्मा ठहराया। ये बात तो आप जानते हैं कि जब प्रभु यीशु धरती पर आया तो मनुष्यों ने उसको निकम्मा ठहराया, मनुष्यों ने उसका इनकार किया है। लेकिन जो मनुष्यों ने इनकार किया है, जिसको मनुष्यों ने रिजेक्ट किया है, निकम्मा ठहराया है परमेश्वर के निकट, वो क्या है? वो चुना हुआ। पिछले सेशन में हमने देखा था एक बार पतरस के पहले अध्याय के अंतिम वचनों में, याद है आपको कि मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने जगत की सृष्टि से पहले यीशु मसीह को चुना। द ग्रेट प्लान ऑफ रिडेम्पशन, जो जो यीशु मसीह को पिता ने चुना कि हमारे लिए वो बलिदान हो, कि हमारा वो उद्धारकर्ता बने। तो वो चुनाव जो है, वो बात पतरस फिर से यहां पे कह रहा है कि परमेश्वर के निकट तो वो चुना हुआ है और वो बहुमूल्य है। सो प्रेशियस। हो सकता है कि लोगों की दृष्टि में वो निकम्मा है, लोगों की दृष्टि में वो बिल्कुल यूजलेस, मतलब कोई काम का नहीं है, इसलिए लोगों ने उसको धिक्कार दिया है, उसको उसको फेंक दिया है, उसका कोई उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन परमेश्वर के निकट वो चुना हुआ और वो बहुमूल्य और वो जीविता पत्थर है, ठीक है। आगे बढ़ना चाहता हूं तो हमें वचन क्या सिखाता है? तो 5वां वचन ऐसा कहता है कि तुम भी आप जीविते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। देखते हैं यहां पर क्या वचन हमें सिखाता है। आप भी, ठीक है, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान। ये क्या है जीवित पत्थरों के समान? जब यीशु मसीह जीवित हो उठा तो उसने हमें भी मुर्दों में से जी उठाकर हमें भी अपने पाप के उस दशा से, उस पतित पापी के दशा से हमें जीवित किया। और हमें क्या किया? हमें भी उसके समान जीवित पत्थर के जैसा हमें बना दिया। कब हुआ ये? जब हमारा मसीह के साथ मिलन हुआ। हम और मसीह जब एक हो चुके हैं, मसीह में हम जुड़ चुके हैं, मसीह के कारण ही, क्योंकि वो जीवित हुआ तो उसने अपने जीवन से ही, अपने सामर्थ्य से ही हमको भी, हमें भी जीवित पत्थर बना दिया। हम भी आज इंडिविजुअली, ठीक है, हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से हम सारे एक एक जीविते पत्थर है। यू आर ए लिविंग स्टोन। ये बात क्या आपके जीवन में सच है? आर यू रियली ए लिविंग स्टोन? क्या आप सच में एक जीवित पत्थर के समान है? क्या सच में परमेश्वर ने आपको जीवित किया है? सोचने की बात है।
क्या सच में मसीह के साथ आपका मिलन हुआ है? सोचने की बात है। ठीक है, तो क्या कहता है कि हम भी जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? आत्मिक घर, आत्मिक घर का मतलब परमेश्वर का मंदिर। ठीक है, परमेश्वर का मंदिर। यहां पर पतरस, ये जो सारे लोग जो जीवित पत्थरों के समान बन चुके हैं यीशु मसीह के द्वारा, उनको ऐसे संबोधित कर रहा है कि तुम लोग सिर्फ अकेले अब नहीं हो। ये पत्थर जो जीवित पत्थर है, ये सारे पत्थर, जो भी सारे विश्वासी, तुम लोग अब अकेले नहीं हो, लेकिन अब एक आत्मिक घर बनते जा रहे हो। मतलब सारे लोग मिलकर एक परमेश्वर का मंदिर, हम सारे लोग जो भी, जिनका भी नया जन्म हुआ है, जो जीवित पत्थरों के समान है, केवल उनका ही, ध्यान देकर सुनिए दोस्तों, केवल जीवित पत्थरों का ही आत्मिक घर बन सकता है। जो पत्थर जीवित नहीं है उसका आत्मिक घर नहीं बन सकता है। अभी भी हम उस मृत्यु की दशा में है, उस सुसमाचार को अभी भी हम ग्रहण नहीं किए, उस सुसमाचार पर अभी भी हमने विश्वास नहीं किया है, अभी भी अपना हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, अभी भी हम मुर्दों में से जीवित नहीं हुए हैं, तो हम उस आत्मिक घर नहीं बन सकते। और यह आत्मिक घर परमेश्वर के मंदिर को दर्शाता है। इसीलिए इफिसियों का 2 का 19 से अगर 22 पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है, इसीलिए तुम अब परदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। यू हैव बिकम ए पार्ट ऑफ गॉड्स फैमिली। इज इट ट्रू? सच में क्या परमेश्वर के घराने के हो गए आप? सोचिए एक बार। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो। व्हाट ए वंडरफुल वर्ड, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। ये जो आत्मिक घर बनते जा रहे हैं ना, पौलुस यहाँ पर इफिसियों की पत्री में ऐसा कहता है कि हम लोग एक पवित्र मंदिर बनते जा रहे हैं, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। बहुत सारी बातें यहाँ पर है, लेकिन अब इस संदर्भ में वो सारी बातों को मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो बात है आत्मिक घर, मतलब परमेश्वर का मंदिर, हम सारे लोग मिलकर वी आर बिकमिंग होली कम्युनिटी। ठीक है, तो पुनरुत्थित जीवित पत्थर के रूप में मसीह नए मंदिर की नींव है। ठीक है, जो जीवित पत्थर जो मसीह खुद है, वो ये जो नया मंदिर जो परमेश्वर खुद नए नियम में बना रहा है, उस मंदिर की नींव मसीह है। जो पुनरुत्थित होकर जीवित पत्थर की तरह कहलाया है, उसकी नींव कौन है? मसीह है। आज कलीसिया की नींव कौन है? मसीह है। ठीक है, तो विश्वासियों को मसीह के साथ सच्चे मंदिर के रूप में पहचाना जाता है जब वे उसके साथ एक हो जाते हैं। हम, कोई इंडिया में, कोई सिंगापुर में, कोई और दूसरे कंट्री में, कोई इंडिया में ही, कोई आसाम में, कोई कोलकाता में है, कोई और दूसरी जगह है, कोई हैदराबाद में, ये सारे विश्वासी हम जो लोग हैं, अगर हम सच में जीवित पत्थर है, तो पता है परमेश्वर इन सारे जीवित पत्थरों को एक सच्चे मंदिर के रूप में बना रहा है, सारे विश्वासियों को। और ये जब होगा जब हम उसके साथ एक हो जाते हैं। हमारा जब मसीह के साथ
मिलन होता है। और हमारे ये मंदिर की जो नींव है वो है खुद यीशु मसीह। आगे बढ़ना चाहता हूं मैं। अब यहां पर कहता है कि जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, याजकों का पवित्र समाज, एक बार कहता है तुम जीवित पत्थरों के समान हो, और जीवित पत्थरों के समान होकर तुम आत्मिक घर बन रहे हो। लेकिन उस आत्मिक घर में क्या करना है? इस मंदिर में क्या करना है? मंदिर में क्या होता था? पुराने नियम में मंदिर में क्या होता था? पुराने नियम के मंदिर में याजकों के द्वारा परमेश्वर की आराधना होती थी। वहां पे दिन प्रतिदिन बलिदान होता था। ठीक है, हम उन बातों को और भी देखेंगे, लेकिन यहां पर पतरस कहता है कि जिससे ये मंदिर बनने के बाद, ठीक है, ये आत्मिक मंदिर जो परमेश्वर बना रहा है जीवित पत्थरों को इकट्ठा करके, जिसकी नींव खुद यीशु मसीह है, ये आत्मिक घर में क्या हो रहा है? याजकों के जैसा हम खुद पत्थर भी है, जीवित पत्थर है, हम खुद याजक भी है। हर सच्चा विश्वासी एक याजक है। याजक कहो या पुजारी कहो, अपने भारत की संस्कृति में अगर कहते हैं तो पुजारी भी कहना कोई गलत बात नहीं। याजकों का पवित्र समाज, ये कोई अपवित्र नहीं, ये पवित्र समाज, ये याजकों का पवित्र समाज क्या कर रहा है? इस मंदिर में क्या कर रहा है? हर सच्चा विश्वासी एक याजक है, और हर सच्चे विश्वासी को पुराने नियम में केवल केवल याजक ही उस मंदिर में जा सकता था, और उस मंदिर में केवल याजक के पास ही परमेश्वर के पास जाने के लिए वो रास्ता था। कोई इस्राएल की प्रजा में कोई भी अन्य गोत्र के लोगों को, किसी को भी ये परमेश्वर के पास जाने का एक्सेस किसी के पास नहीं था, सिर्फ याजकों के पास। वो महापवित्र स्थान में भी जाने के लिए याजक खुद जाता था, और कोई किसी को जाने का परमिशन नहीं। लेकिन आज नए नियम में, पता है, नए नियम में आज हर सच्चा विश्वासी एक याजक है। हर सच्चा विश्वासी, ये ऐसी बात है कि परमेश्वर ने हमें अपने पास आने के लिए, वो महापवित्र स्थान में भी हमें आने के लिए परमेश्वर ने हमें, हम सभी को, हर सच्चे विश्वासी को परमेश्वर याजक बना दिया है। Today we are priests. We have immediate access to God. हे पिता कह के हम आज पुकार सकते हैं, हे अब्बा कह के हम आज पुकार सकते हैं। उस परमेश्वर तक पहुंचने के लिए आज हमें पूरी तरह रास्ता खुल गया। लेकिन याजकों का पवित्र समाज है, याजकों का पवित्र समाज। और यही बात पे हमें ये सीखना है कि हमें परमेश्वर अकेले रहने के लिए नहीं बुलाया है दोस्तों। यहां पर पवित्र समाज का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, समाज, इट्स ए कम्युनिटी। मसीही लोगों के पवित्र समाज। वी आर नॉट कॉल्ड टू बी इंडिपेंडेंट, वी आर कॉल्ड टू बी इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, याद रखिए कि हम एक पवित्र समाज है। परमेश्वर हमें एक मंदिर की तरह, एक आत्मिक घर की तरह हमें बना रहा है। ये बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी स्थानीय कलीसिया से जुड़े नहीं हो, आप जहां हो वहां पर अगर कोई एक लोकल चर्च नहीं है, स्थानीय सहवास आपको नहीं है, ऑनलाइन पर नहीं कह रहा हूं मैं, आपको स्थानीय सहवास होना जरूरी है। लेकिन क्योंकि ऑनलाइन पे हम सिर्फ वचन को सीख सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, इससे बढ़कर हम और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक स्थानीय कलीसिया में जो सेविकाई होती है, जिस तरह एक पासवान, एक चरवाहा अपने अपने भेड़ों को चराता है, वो ऑनलाइन पे नहीं होता है।
इसलिए ये समाज, हम पवित्र समाज बनकर, हमें परमेश्वर ने इसलिए बुलाया कि हम साथ में रहे, साथ साथ रहे, साथ बढ़े। वी आर नॉट कॉल्ड टू बी इंडिपेंडेंट। और पता है परमेश्वर का निवास स्थान कहाँ होता है? यही वचन इफिसियों के 2:22 में ऐसा लिखा है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। परमेश्वर का निवास स्थान वहां होता है जहां पर ये याजकों का पवित्र समाज बनता है। ये जो आत्मिक घर बनता है, वहां पर परमेश्वर का निवास स्थान होता है। इसीलिए आज हमारे बीच में एक कम्युनिटी, एक पवित्र समाज, एक कलीसिया, एक संगति जहां पर हम है फिजिकली, हमारे लिए होना बहुत जरूरी है। हम अकेले रहने के लिए मसीह जीवन में हमें परमेश्वर ने बुलाया नहीं है। ये बात को आप ध्यान दीजिए। आगे बढ़ना चाहता हूं, ठीक है, आगे बढ़ना चाहता हूं। और यहां पर, ठीक है, जॉन मैकार्थर, ठीक है, आपको कई लोगों को पता है, ये भक्त ने, ठीक है, उन्होंने ये बातें कही जो एक पुराने नियम के और एक नए नियम के याजक में जो मिलती जुलती बातें क्या है। ठीक है, पुराने नियम में याजकों ने बलि चढ़ाई है, पुराने नियम में याजकों के लिए बहुत सारे नियम थे। तो पुराने नियम के याजक और नए नियम के विश्वासी याजक कई विशेषताओं को साझा करते हैं, मतलब कई विशेषताएं इनके मिलते जुलते हैं। और उन विशेषताओं को आज हम देखने वाले हैं। जल्द से मैं आपके आगे में रखना चाहता हूं, ठीक है। सबसे पहले, यह एक चुनावी विशेष अधिकार है, ठीक है। याजक के जैसा हम लोग, एक विश्वासी याजक के जैसा हम लोग जीवित रहना, ये परमेश्वर की चुनावी विशेष अधिकार है। मतलब ये परमेश्वर ने खुद चुनकर ये अधिकार दिया है। याजक पापों से शुद्ध होते हैं। आज भी विश्वासी याजक पापों से शुद्ध होते हैं। याजकों को सेवा के लिए कपड़े पहनाए जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह आज एक विश्वासी याजक जो हम हैं, हमको भी परमेश्वर की सेवा के लिए यीशु मसीह के द्वारा उस धार्मिकता के कपड़े पहनाए गए। याजकों का सेवा के लिए अभिषेक किया जाता है। आज हमें भी पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया है परमेश्वर की सेवा के लिए। याजक सेवा के लिए तैयार है या तैयार होते हैं। आज हमें भी यही हमारा काम है कि हम भी तैयार रहे। हम नए नियम में एक दूसरे को उत्साहित करने, प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करने, सेविकाई करने, याजक सेवा के लिए तैयार होते हैं। याजकों को आज्ञाकारिता के लिए ठहराया जाता है। आज जो भी नए नियम के विश्वासी याजक है, हम सभी को परमेश्वर की आज्ञाकारिता के लिए ठहराया गया है कि हम उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करें। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह सिनलेस या हम पूरी तरह सिद्ध बन गए हैं, ये बात नहीं है। लेकिन उस आज्ञाकारिता में हमें ठहराया है, हमें आगे बढ़ा रहे हैं, हमें परिपक्व होने के लिए बुलाया गया है, ठीक है। याजकों को परमेश्वर के वचन का सम्मान करना चाहिए, उस वक्त और आज भी विश्वासी याजकों को परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। नए नियम के विश्वासी याजक जो आप और मैं हैं, हमें परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। याजकों को पापियों को प्रभावित करना चाहिए अपने जीवन से, ठीक है। और 10वां, याजक परमेश्वर के दूत होते हैं। दे आर द मैसेंजर्स। वो परमेश्वर से सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनकर, परमेश्वर के वचन को समझकर परमेश्वर की बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। दूत मतलब स्वर्गदूत नहीं, दिस इज कॉल्ड ए मैसेंजर, जो मैसेज को पहुंचाता है। राजदूत कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें जॉन मैकार्थर,
कि उन्होंने ये बताई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, हालांकि एक याजक का मुख्य विशेष अधिकार परमेश्वर तक पहुंच है। कहते हैं ना, मेरी पहुंच बहुत बड़ी है भाई, बहुत ऊपर ऊपर के लोगों तक मेरी पहुंच है, ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर, सीएम, पीएम, इन तक मेरी पहुंच है। संसार के लोग ऐसे बात करते हैं, लेकिन आज पता है, विश्वासी याजक, मेरे भाई मेरे बहन, ये आपके लिए है। समझ में आ रहा है आपको? आपका अधिकार, परमेश्वर ने आपको जो विशेष अधिकार दिया है वो क्या है पता है? यू हैव एक्सेस टू द ग्रेटेस्ट अथॉरिटी। आज आपके पास ऐसी पहुंच है जो इस संसार में किसी के पास नहीं। जो ये पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस या संसार के लोग बात करते हैं ना, आपके पास परमेश्वर तक पहुंचने की, परमेश्वर के पास पहुंचने की, वो वहां तक आपकी पहुंच है। ये बात आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें याजकों के पवित्र समाज की तरह हमें बनाया है। ठीक है, ये सारी बातें जॉन मैकआर्थर ने बताई है। आगे बढ़ना चाहता हूं, ठीक है। अब हम देखेंगे, हम याजकों का पवित्र समाज, ये बात हमने समझ चुके हैं, लेकिन अब यह है कि पर्पस क्या है भाई? ये याजकों का पवित्र समाज बनकर हमें क्या करना है? प्रश्न यही आ जाता है कि व्हाट इज द पर्पस, इसका उद्देश्य क्या है, इसके पीछे क्या मतलब है, क्या करना है हमें? तो यहाँ पे प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। क्या करना है हमें? याजक बन के सिर्फ घर पे बैठकर कुछ कुछ भी नहीं, सोना है, खाना है, पीना है, मैं याजक हूं, जैसे झूठे याजक थे एली के बेटे। आज कई लोग हैं ऐसे, कई लोग हैं ऐसे झूठे याजक जो जो याजकाई कर रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहा है? हम याजकों का पवित्र समाज बनकर हमें क्या करना है? आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। ओ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। अब ये क्या होते हैं भाई? आत्मिक बलिदान का मतलब क्या है? आत्मिक बलिदान कैसे हम चढ़ाए? आत्मिक बलिदान होते क्या है? आत्मिक बलिदान, जब हम बलिदान की बात करते हैं तो हम क्या, हम सैक्रिफाइस की बात करते हैं। ठीक है, ये शारीरिक नहीं, लेकिन आत्मिक बलिदान है। ये आत्मिक बलिदान में बहुत कुछ है, अपने शरीर का भी भाग इस आत्मिक बलिदान में होता है। एक बात तो सच है कि बलिदान की जब जब बात हम करते हैं तो इट इज नो डाउट सैक्रिफाइस। ये एक बलिदान है जिसपे आपको दाम चुकाना पड़ेगा। ये वो बलिदान की बात नहीं है जो यीशु मसीह ने हमेशा के लिए एक बार पापियों के उद्धार के लिए वो बलिदान अपने आप को चढ़ा दिया है। वो बलिदान की बात नहीं है भाई यहाँ पर। लेकिन ये हम पवित्र समाज, एक याजकों का पवित्र समाज बनकर परमेश्वर के घराने में, परमेश्वर के मंदिर में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, प्रभु का वचन कहता है कि आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। बलिदान मतलब त्याग करना, सैक्रिफाइस करना, जो जो हमें उसका दाम चुकाना पड़ेगा। इट विल कॉस्ट यू समथिंग। मुफ्त में कुछ नहीं होगा भाई, मुफ्त में कुछ नहीं होगा। देयर इज नथिंग फ्री। तो क्या है ये आत्मिक बलिदान? थोड़ी बातें मैं आपको बताकर मैं समाप्त करता हूं, ठीक है। ठीक है, आत्मिक बलिदानों का अर्थ है पवित्र आत्मा के निर्देशन में। ठीक है, आपके खुद के सोच और विचारों में नहीं, पवित्र आत्मा के निर्देशन में और परमेश्वर के वचन के मार्गदर्शन में मसीह के कारण किए गए ईश्वरीय सम्मान के कार्य। अब ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि भैया ये क्या बोल रहे हैं आप, बहुत थोड़ा सा समझना मुश्किल है। कोई मुश्किल की बात नहीं है, यहाँ पर आसान है कि
परमेश्वर के मान और सम्मान के लिए जो भी काम यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह की महिमा के लिए, पवित्र आत्मा के निर्देशन में, पवित्र आत्मा की प्रेरणा और परमेश्वर के वचन के मार्गदर्शन में जो भी तुम काम करते हो भैया, वो आत्मिक बलिदान है। ठीक है, तो ये थोड़े से मैं यहाँ पर आपको एक लिस्ट बनाकर यहाँ पर मैंने रखा है, जो मैं आपको समझा देता हूं तो आपको अच्छी तरह और भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आत्मिक बलिदान, अपने शरीर को परमेश्वर को अर्पित करना। रोमियो के 12 का 1 का 2, जब पौलुस कहता है ना कि मैं परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और परमेश्वर को भाता हुआ आत्मिक बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीर को परमेश्वर को अर्पित करना, अपने शरीर के अंगों को धार्मिकता के लिए साधन के जैसा उपयोग करना, आत्मिक बलिदान। दूसरी बात, हर हाल में परमेश्वर की स्तुति करना। इब्रानियों के 13 का 15 में आप देख सकते हैं। ठीक है, हर हाल में परमेश्वर की स्तुति करना। ध्यान से सुनिए, जब मेरा भला होता है, जब मुझे अच्छा लगता है, या मुझे जब नौकरी आती है, या मुझे घर में किसी की चंगाई हो जाती है, या मेरा प्रमोशन हो जाता है, ऐसे सारी बातों में बहुत आसान है परमेश्वर की स्तुति करना। जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ये सब कुछ बोलना बहुत आसान है। इसमें कोई सैक्रिफाइस नहीं है। कोई सैक्रिफाइस है, कोई त्याग है? कुछ नहीं है। ये सब कुछ करना हमारे लिए सही है, हाँ, हमें करना चाहिए, लेकिन हर हाल में परमेश्वर की स्तुति करना मतलब तुम्हारे जीवन में अगर कुछ गलत भी हुआ हो, कुछ कठिनाई हो, कुछ क्लेश आए, कुछ ऐसी परिस्थिति आए, क्या फिर भी तुम परमेश्वर की स्तुति करते हो? जैसे अय्यूब कहता है, क्या हम सिर्फ परमेश्वर से भलाई को ही पाए, बुराई को नहीं? हमारे जीवन में जब मुसीबतें आते हैं तो क्या फिर भी हम परमेश्वर की स्तुति कर पाते हैं? That is a sacrifice. It's a sacrifice of praise. It's a sacrifice of thanksgiving. आत्मिक बलिदान। तीसरी बात, भला करना। कोई दूसरा अगर हमसे बुरा भी किया, लेकिन हमेशा दूसरों का भला करना, जिसमें हमें कुछ दाम चुकाना पड़ेगा, हमारा समय हो, हमारा पैसा हो, हमारी एनर्जी हो, या कुछ भी हो, दूसरों का भला करने के लिए वी हैव टू सैक्रिफाइस। चौथी बात, अपने संसाधनों को दूसरों से बांटना, मतलब हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है वो दूसरों से शेयर करना। हमें परमेश्वर जो भी दिया है, धन दौलत हो, या गाड़ी हो, या मकान हो, या कुछ भी हो, जब हम इन सारे संसाधनों को दूसरों से हम बांटते हैं तो वी आर सैक्रिफाइसिंग, हम बलिदान चढ़ा रहे हैं। ठीक है, पांचवी बात, लोगों को मसीह के पास लाना। इसमें भी हमारा बलिदान है, हमारा त्याग है। पौलुस तो कहता है कि इस्राएल की प्रजा के लिए, मेरे घराने, मेरे भाई बहनों के लिए, मेरे कुटुंबियों के लिए, अगर परमेश्वर मुझे नरक में भी डाल दे, अगर मैं भी उसके अनुग्रह से अगर मुझे वो दूर भी कर दे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो उद्धार पाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात। लोगों को मसीह के पास लाना, जिसमें हमारा सैक्रिफाइस होता है। ठीक है, दूसरों की भलाई के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान करना, ये भी एक आत्मिक बलिदान। इफिसियों के 12 का 2 में। और आखिरी में हमारी प्रार्थना इट्स ऑल्सो ए सैक्रिफाइस। ये चढ़ावा आप देख सकते हो प्रकाशित वाक्य का 8 का 3 में, कि संतों की प्रार्थना परमेश्वर के आगे एक धूप की तरह, चढ़ावे की तरह उपस्थित होती है।
हमारी प्रार्थनाएं भी लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए, ये क्या है? ये आत्मिक बलिदान। तो ये याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। केवल यीशु मसीह के द्वारा ही भैया। ये जितने भी तुम आत्मिक बलिदान चढ़ाओगे ना, अगर तुम खुद अपने ही द्वारा, अपने ही लिए, अपने ही खुद के मान सम्मान के लिए अगर तुम ये सब कुछ करोगे, आज लोग कर रहे हैं, सारी दुनिया में हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो यीशु मसीह के द्वारा नहीं है, इसीलिए वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। आज यीशु मसीह हमारा प्रधान याजक है और उसी के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य ये सारे बलिदान उसी के द्वारा ग्रहण योग्य होंगे। कोई आज सेविकाई कर रहा है लेकिन वो खुद अपने ही मतलब के लिए, अपने ही क्या कहते हैं, स्वार्थ के लिए, या खुद अपना ही सेविकाई को बढ़ाने के लिए, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं, परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अगर किसी भी एक व्यक्ति में, परमेश्वर के दास में अगर ऐसा ही मोटिव है, उद्देश्य है, तो वो सच्चा आत्मिक बलिदान नहीं है, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा। ठीक है, तो अंत में आज हमने क्या सीखा है? आज हमें क्या करना चाहिए? व्हाट इज द एप्लीकेशन? ठीक है, हमारे जीवन में कैसे हमें लागू करना है? क्या हमने मसीह के सुसमाचार की बुलाहट को सुनकर आए हैं और निरंतर मसीह के निकट आ रहे हैं? दोस्तों, इतनी महान बात है कि आज मैं आ सकता हूं परमेश्वर के निकट, मसीह के निकट में आ सकता हूं, क्योंकि उसी ने कहा कि जो मेरे पास आएगा मैं उसको कभी नहीं निकालूंगा। व्हाट ए ग्रेट एनकरेजमेंट। मैं हर दिन आता हूं, हर दिन माफी के साथ आता हूं, पश्चाताप के साथ आता हूं, क्योंकि मैं हर दिन कहीं ना कहीं मैं चूक जाता हूं उस परमेश्वर के उस महिमा के तुल्य। हम कोई भी उस ऐसा जीवन नहीं जी सकते हैं, इसलिए हर दिन हमें मसीह के निकट आना है। क्या हम जीवित पत्थरों के समान बन चुके हैं? क्या हमारे जीवन की नींव प्रभु यीशु मसीह है, जो खुद परमेश्वर का वचन है? क्या उस नींव पर, उस बुनियाद पर हमारा घर बना है, या हमारा घर बालू पे बना है, रेत पे बना है? क्या हमारा मसीह के साथ मिलन हुआ है? मसीह के साथ जब मिलन होता है तभी हम, वो जैसा जीवित पत्थर है वैसे हम भी जीवित पत्थर होंगे। क्या हम याजकों का पवित्र समाज है? दोस्तों, क्या आप किसी एक स्थानीय कलीसिया से जुड़कर आप जी रहे हैं? आप एक याजकों का पवित्र समाज आप बन रहे हैं? क्या आप सच में एक नए नियम के विश्वासी याजक हैं? क्या हम आत्मिक बलिदान चढ़ा रहे हैं यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के ग्रहण योग्य जो आत्मिक बलिदान हम चढ़ा रहे हैं? क्या वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है कि नहीं? पूछने की बात। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम समाप्त करेंगे एक छोटी सी प्रार्थना करके। उम्मीद करता हूँ कि इस वचन आपको समझ में आया है, आपको उत्साहित किया है, और भी मसीह में आपको आगे बढ़ने के लिए याजकों का पवित्र समाज बनकर, जीवित पत्थरों का आत्मिक घर बनकर एक दूसरे के साथ हम इस तरह आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर हम सभी की मदद करें।